Good morning, dear students. Students, today is your math class, and in this class, I shall teach you exercise 6B. एंड 6B के जो 6B एक्सरसाइज है, इसमें हमें आज पढ़ना है कि कैसे हम रेशनल नंबर के साथ में एक दूसरे के साथ हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, और रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं। ओके, तो आज ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। व्हाट इज द रेसिप्रोकल? ओके, लेट एक रेशनल नंबर a अपॉन b। ओके, इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो इसका अपर पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, एंड लोअर पार्ट क्या होता है इसका, डिनोमिनेटर। तो इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, लिखना है। ओके, तो रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर, और जो न्यूमरेटर होता है उसको जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर, और जो न्यूमरेटर होता है उसको नीचे। तो यही क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। ओके, तो इनवर्स मीन्स नंबर को एक तरह से पलटना। ओके, उसको उसके जो वैल्यूज हैं उनको ऊपर नीचे लिख देना। ओके, तो यही इनवर्स होता है। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल मीन्स जैसे मैंने अभी बताया कि जो रेशनल नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। आई होप समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट का a 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इक्वल टू 3/2। b का हो जाएगा -3/7, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बच्चे स्पेलिंग, रेसिप्रोकल इक्वल 7/-3 और -7/3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अगर प्लस करना हो तो ये न्यूमरेटर माइनस हो जाता है। ओके, और वो क्यों होता है ये सब जानते हैं, क्योंकि इसमें जब हमें डिनोमिनेटर प्लस करना होता है, पॉजिटिव करना होता है, तो -1 से उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा माइनस हो जाता है और ये हमारा पॉजिटिव। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो इसमें होमवर्क C एंड D। C एंड D आपको ये स्वयं करने होंगे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, सबट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम इट्स रेसिप्रोकल। ये जो गिवन नंबर है इसको हमें इसके रेसिप्रोकल से सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल नंबर क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल नंबर हो जाएगा इसका 5/3। ओके, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा 3/5। तो 5/3 इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, गिवन नंबर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15। ओके, तो 15
एलसीएम आ जाएगा और इसका डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाएगा इसका 15 और इसका डिनोमिनेटर 15 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऐसे ही इसका 15 करना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो 25/15 माइनस 9/15। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 16। अब इसको हम मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, तो इसके आंसर मिक्स्ड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1/1/15। तो रेशन नंबर। ओके, और इसको मिक्स्ड में बनाएंगे तो मिक्स में भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 60/15 और 1/15। आई होप समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपको चेक खुद करना, ये होमवर्क है। क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको चेक करना है कि जो ये गिवन नंबर हैं क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं या नहीं। अगर हो हैं तो यस लिखेंगे। ओके, चेक करके हम यस लिखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बच्चे जो रेशनल नंबर हैं उनके बीच में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड राइट द प्रोडक्ट एज ए रेशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। हमें रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई करना है और उनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म मीन्स उसका जो लोएस्ट फॉर्म होगा उसमें उसको हमें लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए गिवन है 15/2 एंड 3/5। तो मल्टीप्लाई करना है, जहाँ हमारा एंड है वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो 50.2 मल्टीप्लाई 3/5, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक बात याद रखनी है कि जब हमारे रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, ओके, जब रेशनल नंबर हमारे मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। इनके अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिवाइड होता है तो, अगेन समझिए, रेशनल नंबर हैं, इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड होता है तो हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी टेबल से अगर होता है तो। जैसे इस वाले रेशनल नंबर का न्यूमरेटर एंड इस वाले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर हम देखते हैं तो देखो ये एक दूसरे से क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, अगर ये ऐसे भी हो सकता था, अगर यहाँ पे हमारा मान के चलते हैं कि यहाँ पे 6 होता और ये 3 होता तो हम क्या कर सकते थे, इसे 3 से डिवाइड कर सकते थे, या ऐसे भी हो सकता है। इट मीन्स अगर हमारे रेशनल नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, तो यहाँ अब क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3/1, 3/2 मल्टीप्लाई 3/1। तो ये कितना हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर में हमेशा
न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में कभी भी रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हम कभी भी डिनोमिनेटर का, जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम नहीं लेते। इट मीन्स डिनोमिनेटर को कभी भी इक्वल नहीं करते हैं। ओके, जैसे दिया है वैसे ही हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर का तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3/2 × 1 इक्वल 9/2। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। मैं इसे अभी अगेन इसको मैं सॉल्व समझाता हूँ कैसे किया है, अगर नहीं आया किसी बच्चे की समझ तो। ओके, गिवन नंबर है। ओके, ये 2 गिवन नंबर है और इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो 15/2 एंड 3/5। तो 15/2 और एंड की जगह हमने साइन लगाया मल्टीप्लाई का 3/5। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें देखना होता है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर होता है तो उसको हमें डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने किया 5 से 15। ओके, तो 5 × 5, 5 × 3 = 15, और जो बाकी का बचेगा उसको हम लिख लेंगे 3/2 × 1 3/1। ओके, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसमें हम कभी भी, जैसे हमने एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन उसमें सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे उसमें कि डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम लेके सेम करना होता था, अगर हमारा वो सेम नहीं होता था, इक्वल नहीं होता था तो। ओके, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें बस हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो इस डिनोमिनेटर का इस डिनोमिनेटर के साथ और इस न्यूमरेटर का इस न्यूमरेटर के साथ। ओके, तो हमने क्या किया 3 × 3/2 × 1, तो गिव्स आउट 9/2। तो दिस इज द आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। ओके, तो इसका बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, 8 and 5/-16। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लेट द डिनोमिनेटर ऑफ 8 इज 1। 8 का हम डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। ओके, 8/1 एंड इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। अब ये हमें क्या दिया है 15 - 16। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अगर ये आपस में इनका जो डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा देखो 8 से 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचेगा 1/1 × 5/-2। ओके, अब हमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 5 × 5 मतलब 5/-2। अब हमें ये हमारा इसका सॉल्यूशन आया, बट हमें क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। तो 5 × -1 -2 × -1 इक्वल -5/- इज इक्वल टू प्लस, तो 2। ओके, तो दिस इज द आंसर। आई होप समझ आ गया होगा यहाँ तक। ओके, यहाँ क्या करना था, इसके बाद हमें न्यूमरेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं -1 और माइनस ऊपर नीचे इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट
इसमें बच्चे क्वेश्चन इसमें है आपके F तक, सेम ऐसे ही होने जैसे अभी हमने A और B किया है। तो इसका होमवर्क क्वेश्चन नंबर C, D, E and F। ओके, बहुत आसान है, हो जाएंगे। ओके, ये होमवर्क हो गया। नाउ we will solve question number 5. Question number 5, in this question simplify करेंगे जो रेशनल नंबर है। ओके, तो ए देखते हैं, बिग ब्रैकेट सॉरी स्मॉल ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1/2। तो बच्चों ये कभी पढ़ा है बोर्ड मास? बोर्ड मास पढ़ा होगा कभी, बोर्ड मास जानते हैं क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। ओके, बोर्ड मास B4 ब्रैकेट O4 ऑफ D4 डिवीजन M4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई A4 एडिशन S4 सब्ट्रैक्शन ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड मास का। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये थोड़ा जान लीजिए। जब हमारा क्वेश्चन बेस्ड हो बोर्ड मास पर, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला जो पोर्शन होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लिकेशन। इसको हमें क्या करना है, इसको लिखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आफ्टर दैट एडिशन एंड इन लास्ट सब्ट्रैक्शन। तो देखो ये हमारा ब्रैकेट है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट को हमें सॉल्व करना होता है। अब इसमें हमें ब्रैकेट दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है एंड एडिशन दिया है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। अगर बच्चों ये एक साइड में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, बोर्ड मास का फुल फॉर्म, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला जो पोर्शन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमें 2 रेशनल नंबर के बिटवीन क्या दिया है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका कोई डिनोमिनेटर नोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/2, तो 3/10 प्लस 1/2। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 3/10 प्लस 1/2। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब अब सॉल्व करेंगे तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई नहीं है तो अब यहाँ पे हमें रेशनल नंबर जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हमें इक्वल करना होगा। ओके, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया, 10 और 2 का 10 होता है। तो इसका 10 बना, ये तो 10 है पहले से। अब इसका हमें डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितने करना पड़ेगा, 5 का। तो 3/10
प्लस 5/10। ओके, तो डिनोमीटर हमारा सेम हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो डिनोमीटर 10 आ जाएगा दोनों का। ओके, क्योंकि एलसीएम 10 हो गया वो इनका। अब 3/5/8/10। अब इसको हमें क्या करना है, इसका सिंपल फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो देखो इनका ये एक टेबल में, किसी भी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 से 2 4 जा 10, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या है हमारे से 4/5। दिस इज़ द आंसर। आई होप समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अगेन ये हमें ब्रैकेट इसमें दिया है। ओके, तो इसमें हम बोर्ड मास यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हमारा कितना आएगा 3/10। और उसके बाद इसको हम जो हमें सेकंड रेशनल नंबर है उसको इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे तो हमारा ऐड कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके तब हम उसको ऐड करते हैं। तो इससे ये आंसर आ जाएगा। आई होप अब तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बी। ओके, बी गिवन है ब्रैकेट 1-1/3 मल्टीप्लाई 2 × 3 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस ब्रैकेट ओपन 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। तो इस वाले को करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिंगल है तो इसको अभी नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -1 × 2/3 × 3। ओके, अभी कितना हो जाएगा -2/9। अब इनका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो -2/9 प्लस, और यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस होता है 5। अब इसका न्यूमरेटर हम कितना मान लेंगे, डिनोमीटर 1 मानेंगे। तो ये हमारा -2/9 प्लस 5/1। अब इनको हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करने से पहले हम क्या करते हैं, डिनोमीटर को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 9। ओके, तो एलसीएम कितना होगा 9 होगा। तो -2/9 प्लस, अब इसका डिनोमीटर 9 करने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 का, प्लस 45/9 -2 प्लस 45/9। तो ये कितना हो जाएगा 43/9। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। इसमें अब आपको होमवर्क क्वेश्चन 5 का सी एंड डी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑल स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसका जो बी पार्ट होगा वो होमवर्क में दिया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6A गिवन है। इसमें हमें -2/3 डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है, 2/3 प्लस 4/5। तो फर्स्ट क्या करना है हमें,
जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा ऐसा ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हमें एडिशन दिया है, तो एडिशन का क्या रूल होता है, उसके डिनोमिनेटर हमें सेम करने होते हैं। अगर सेम नहीं दिए हैं तो ओके, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 15 आ जाएगा। अगर एलसीएम नहीं लेना तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को ओके, इस डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 2 × 5 अपॉन 3 × 5 प्लस 4 × 3 5 × 3, तो -2/3 डिवाइड 10/15 प्लस 12/15 -2/3 डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, 10 + 12/15, ये कितना हो जाएगा 22/15। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -2/3 डिवाइड 22/15। ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। अब क्या करना है हमें, जब हमें बिटवीन 2 रेशनल नंबर गिवन है डिवाइड, ओके, या हम बोलें कि 2 रेशनल नंबर हैं और उनको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस डिवाइड का जो साइन है इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। ओके, डिवाइड का जो साइन था इसको हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, और इसके बाद जो रेशनल नंबर होता है उसका हम क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, या हम कह सकते हैं इसका जो डिवाइड के बाद जो रेशनल नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल और इन्वर्स क्या होगा, 15/22। ओके, जो डिवाइड का साइन होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज, और जैसे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसके बाद वाला जो रेशनल नंबर होता है उसका हम इन्वर्स लिख देते हैं। इट मीन्स उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या देखना है इसमें, अब ये देखना है कि कोई भी इसमें रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, तो देखते हैं, ये इससे हो जाएगा। ओके, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ओके, ये 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो अब यहाँ क्या बचेगा, तो -1/1 मल्टीप्लाई 5/11। अब इनको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ बीच में क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें हमें डिनोमिनेटर सेम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो -1 × 5/-1 × 11 इक्वल टू -5/11। तो दिस इज़ द आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका इसका बी है वो सेम ऐसे ही करना है। ओके, कोई टिपिकल नहीं है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। तो होमवर्क इसका बी पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. On his birthday, Shriman distribute 3.5 kg of sweet to 5 of his friends. एक बच्चा है जिसका नाम है श्रीमन, और ये क्या करता है, 3.5 kg स्वीट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने 5 फ्रेंड्स में। तो फाइंड द टोटल स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच, और इसमें फाइंड करना है कि ईच फ्रेंड पर, मतलब प्रत्येक फ्रेंड पर कितना स्वीट उसको मिला। ओके, तो क्या करेंगे हम इसको, इसमें हमें देखो गिवन है क्या, टोटल स्वीट्स इक्वल टू
3.5 kg, और इसको सिंपल कर लेंगे तो 2 3 जा 6 + 1 7/2 kg। ओके, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स टू 5। ओके, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि टोटल स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच, तो टोटल स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच इक्वल total sweets, okay, divide by numbers of friends। तो टोटल स्वीट्स कितना आया? 7/2 डिवाइड बाई 5। ओके, तो अब डिवाइड वाला इसमें रूल चलेगा। तो मैंने पहले तो हम इसको जो सेकंड नंबर है उसका रेशनल नंबर बना लेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, तो 7/2, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारा डिवाइड का साइन हो तो इसे चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और उसके बाद वाला जो रेशनल नंबर उसका हम क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल लिखेंगे, या हम ये कह सकते हैं इसका इन्वर्स लिखेंगे। तो इन्वर्स ये कितना हो जाएगा? 1/5। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये इसका नोमीटर किसी डिनोमीटर से या डिनोमीटर किसी डिनोमीटर से नहीं डिवाइड होगा, तो आप इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 × 1 2 × 5, तो ये कितना हो जाएगा? 7/14। ओके, अब ये इसका नोमीटर से डिवाइड हो जाएगा, तो सॉरी 14 नहीं 10 होगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर कितना आ गया? 7/10 स्वीट। ओके, ये इसका आंसर होगा। आई होप समझ आ गया होगा। एनी डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट करके मैसेज करना। ओके, और या इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारा केजी में है ना, इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं ग्राम में। तो ये कितना आ गया? इतना केजी पर फ्रेंड के लिए इतना हो गया। बट इसको अब हमें क्या करना है? अगर हम इसको ग्राम में चेंज करें, ओके, तो 7 7/10 7/10 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। ओके, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 ग्राम। तो इसके आंसर ग्राम में भी हो जाएगा और इसका किलोग्राम में भी हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, कॉस्ट ऑफ 1 liter पेट्रोल इज 45 2/3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4.5 liter ऑफ पेट्रोल। तो इसमें हमें 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस दिया है और हमें 4.5 लीटर पेट्रोल का प्राइस इसमें फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? देखो, तो 1 लीटर, या हम बोलेंगे द प्राइस ऑफ 1 liter petrol is equal
45 2/3, ये हमारा मिक्स्ड में दिया है, तो इसको हम सिंपल कर लेंगे। 45 3 कितना होता है, 45 3 +2, ओके। तो 45 3 हो जाएगा आपका 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12, 12 1 13 +2/3, तो इक्वल कितना हो जाएगा 137/3, ओके। तो ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया। एंड फाइंड क्या करना है हमें इसमें, टोटल, पहले हमें टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 4.5, तो इसको भी सिंपल कर लेंगे। 2 4 8 और 1 9/2, ओके। इतने लीटर ये क्या है, पेट्रोल का हमें प्राइस फाइंड करना है, और ये 1 लीटर का ये हमारा प्राइस है। तो हम बोलेंगे टोटल प्राइस ऑफ पेट्रोल इक्वल 1 लीटर प्राइस, 1 लीटर प्राइस मल्टीप्लाई टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर प्राइस कितना है, 137/3 मल्टीप्लाई 9/2, 137/3 मल्टीप्लाई 9/2। तो देखो इसका अगर न्यूमरेटर से डिवाइड होता है तो हम कर लेंगे, 3 1 3, 3 3 9। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो 137 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 7 21, कैरी 2, 3 3 9 2 11, कैरी 1, 3 1 3 और 1 4/2, ओके। तो इसको अगर मिक्स करना है हमें, ओके, मिक्स फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 411 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये अगर हम इसको मिक्स में, इधर मैं इधर कर रहा हूँ, ओके, ये हमें मिक्स में लाना है, ओके। एक तो ये हो जाएगा हमारा, बट हमें मिक्स में लाना है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 4, 0 5 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा सब बच्चों के। ये क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, नोट डाउन कर लेना, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए। इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड द फॉलोइंग। तो 3/11 बाई -7/12। तो 3/11 जहाँ बाई है उसको हम डिवाइड में चेंज कर देंगे, और -7/12, ओके। जैसे मैंने लास्ट क्लास में अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और जैसे मल्टीप्लाई में करते हैं उसके बाद वाला जो रेशनल नंबर होता है उसका हम इन्वर्स कर देते हैं, तो 12/-7।
या इसको हम लिख सकते हैं -12/7। ओके, तो अगर ये डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में होते हैं, तो नहीं तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो 3 × -12/11 × 7, तो गिव्स आउट -36/77। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये -36/77। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, जहाँ बाई है उसको चेंज, उसका मतलब होता है डिवाइड। ओके, तो बाई की जगह हम डिवाइड साइन लगा देंगे। उसके बाद हम इसको डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जैसे ही मल्टीप्लाई में करते हैं तो उसके बाद वाला जो रेशनल नंबर होता है उसका इन्वर्स कर देते हैं। तो इसका इन्वर्स 2 होते हैं। ओके, -7/12 के इन्वर्स 2 होंगे, और वो कौन कौन से, एक तो -12/7 और सेकंड इज़ 12/-7। तो हमने क्या लिया है, -12/7। अगर हम 12/-7 लेंगे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में हमें उसको जो इसका डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव बनाना होगा, तब भी हमें -12/7 करना होगा। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही -12/7 ले लिया है। ओके, और आई होप समझ आया होगा। तो इसका बी देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर बी, -5/18। ओके, तो बाई को चेंज करेंगे, इसका मतलब होता है डिवाइड, -5/18। 6 मल्टीप्लाई चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। देखो अभी ये ऐसे आएगा, और इसके देखो अगर मैं बात करूँ -5/18 के इनवर्स या रेसिप्रोकल, तो इसके 2 होते हैं। एक तो होता है हमारा 18/-5, और सेकंड होता है इसका -18/5। तो हम क्या लेंगे इसमें से, -18/5 वाला, तो -18/5 वाला लेंगे। ओके, तो इनको हम हल कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे। ओके, डिनोमिनेटर 1 मान लिया, तो अब ये डिवाइड, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, अब मल्टीप्लाई। 6 × -18/1 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 18 6 या कितने होते हैं, 108/5। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा सब बच्चों के। तो ऐसे ही आपको जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का होमवर्क, C, D, E and F do in your notebook। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 15 इफ वन ऑफ देम इज -12/3, तो फाइंड अदर। तो इसमें हमें प्रोडक्ट दिया है। ओके, टू रेशनल नंबर का, और उनमें से एक रेशनल नंबर दिया है, तो हमें सेकेंड इसमें हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट, इसका सॉल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इक्वल, इसके इक्वल है 15 के। ओके,
तो 15 का हम इसका रेशनल नंबर इसका हम डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ओके, और उसके बाद 1 रेशनल नंबर इसमें जो गिवन है वो क्या है हमारा, इक्वल -2/3। तो अदर रेशनल नंबर इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट डिवाइड बाई गिवन रेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट कितना दिया है, 15/1 डिवाइड -2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये इसका इन्वर्स हो जाएगा -3/2। ओके, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई -3/1 मल्टीप्लाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, -45/2। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इज -45/2। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। अगेन देखो, प्रोडक्ट दिया है 2 रेशनल नंबर का 15, उसका हमने डिनोमिनेटर 1 मान लिया। 1 रेशनल नंबर दिया है, 1 रेशनल नंबर -2/3, और इसमें अब क्या करना है, अदर रेशनल नंबर इसमें फाइंड करना है। तो अदर रेशनल नंबर इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट डिवाइड बाई गिवन रेशनल नंबर। गिवन कौन सा है हमारा, 1, ये वाला। तो प्रोडक्ट को इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, और इसमें जो बाकी के क्वेश्चन रह जाते हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, आई होप सब बच्चों का समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।